दोस्तों तारीख होती है 11 अप्रैल 2025 की। ये घटना है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में 50वें दौरे पे आए हुए थे और इसके लिए तैयारी काफी जोरों शोर से चल रही थी। बाबतपुर एयरपोर्ट पे जैसे प्रधानमंत्री का हवाई जहाज उतरता है, सबसे पहले 3 अधिकारी होते हैं जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े थे। एक होते हैं डिविजनल कमिश्नर IAS कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिला अधिकारी S राजलिंगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास पहुंचते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री के मुख से एक ही बात निकलती है कि वो 19 साल की छात्रा कैसी है, अब उसकी तबीयत कैसी है। आखिरकार हुआ क्या था उनके साथ। जैसे ही तीनों अधिकारियों ने, 2 IAS रैंक के अधिकारी होते हैं, एक IPS रैंक के अधिकारी, तीनों ने ये बात जब सुना तो उनकी बात सांसें अटक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या बात इतनी बड़ी हो गई है कि प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंच गई है। जाहिर सी बात है, बात बड़ी थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लड़की के बारे में जानने की प्रयास किया। थोड़ी सी बात, कहते हैं छोटी सी बात में बहुत सारी चीजें बताने की प्रयास किया जाता है कि हाँ साहब वो लड़की ठीक है, लेकिन वो लड़की के साथ जो कुछ हुआ था काफी भयानक हुआ था। उसको सुनने के बाद हर किसी का रोंगटे खड़ा हो सकता है। करीब वो लड़की के साथ 6 दिनों तक, करीब 144 घंटों तक उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। 6 कैफे होते हैं, 3 होटल होते हैं, अलग अलग जगहों पे 23 से ज्यादा लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। जब इस बात की खबर मीडिया को लगती है, मीडिया मामला को हाईलाइट करता है, पुलिस की आंखें खुलती है, तब जाकर के पता चलता है लोगों को कि आखिरकार बनारस के भीतर हुआ क्या। उसके बाद जांच पड़ताल की जाती है और जांच पड़ताल करने के बाद आगे ये भी पता चलता है कि वो लड़की को एक गंभीर बीमारी भी पाई जाती है। आगे भविष्य में उस लड़की के साथ क्या कुछ होगा ये तो अभी नहीं पता है, लेकिन 23 लोगों ने जो उस लड़की के साथ जो दुष्कर्म किया है वो वाकई अपने आप में काफी भयानक है, सबको रुलाने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल यह घटना होता है उत्तर प्रदेश के बनारस का। एक थाना पड़ता है लालपुर। दरअसल इसी थाने के आसपास का एक व्यक्ति जो कि खजूरी का निवासी था वो, और पेशे से एक ड्राइवर होता है, उसके पास एक फोन कॉल आता है 4 अप्रैल 2025 को। वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी हमें मिल गई है, एक काम करो आप थाने पर आ जाओ और अपनी बेटी को थाने से लेकर चले जाओ। जैसे ही उस पिता को यह बात पता चलती है, पिता अपनी पत्नी के साथ दौड़ता भागता बिलखता हुआ थाने पहुंचता और थाने जाने के बाद अपनी ही बेटी को एक कमरे में देखता है। उसके पास में जो लेडी कांस्टेबल होती है, पुलिस कांस्टेबल, वो भी बैठी होती है। उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़की बेसुध हालत में, उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, उसके साथ कौन बात कर रहा है कौन नहीं बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। पिता सामने खड़े थे और लड़की को ये सूझ ही नहीं था कि उसके पिताजी उसके सामने खड़े हैं। बार बार वो अपनी बेटी को चुचकारते थे, पुचकारते थे, पूछते थे कि बेटा तुम ठीक है, लेकिन बेटी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। माँ ने अपने सीने से लगाया, उसे दुला, उसे पुचकारा, मां ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ऐसे देख रही थी कि जैसे कोई अनजान व्यक्ति उस लड़की से बातचीत कर रहा है। हालांकि पुलिस वालों ने कहा कि इसको घर लेकर के जाओ, आराम कराओ, फिर उसके बाद इससे बात करते हैं। और बिल्कुल भी घबराने चिंता करने की बात नहीं, हम इस मामले की पूरी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं। मां और पिता दोनों बेटी को लेकर के साथ चले जाते हैं। अभी तक कुछ नहीं पता कि बेटी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जैसे ही खजूरी इलाके में वो अपनी बेटी को अपने घर लेकर के जाते हैं, उस बेटी को करीब 2 दिन बाद ये बात पता चलता है कि आखिरकार क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जैसे जैसे समय आगे बीत रहा था वैसे वैसे उस लड़की को कुछ बातें धीरे धीरे याद आ रही थी। और जो जब कभी वो पुरुषों को दिखते, चाहे उसका सगा भाई हो या उसके पिता ही क्यों ना हो, उसके चाचा ही क्यों ना हो, जैसे ही दिखती थी किसी भी पुरुष को तो उसकी सांसें जोर जोर से उखड़ने लगती थी। माँ ने कहा यहाँ पे कोई पुरुष नहीं आएगा, कोई आदमी अपने आएगा, केवल मेरी बेटी के साथ कोई महिलाएं, कोई लड़कियां या कोई जो है सो चाची टाइप लोग ही रह सकते। अपनी बेटी को दुलारती है, पुचकारती है, सीने से लगाती है। उसकी माँ पूछती है कि बेटा आखिरकार तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हुई, तुम इतनी परेशान क्यों, तुम इतना डरा हुआ क्यों। दरअसल वो नशे की हालत में होती, नशा कुछ ज्यादा ही उसको दिया गया था, ऐसा महसूस हो रहा था। उस लड़की को देख करके रोते हुए कहते कि मेरे क्लास में पढ़ने वाले 4 लड़के हैं जिन्होंने नशे की लत लगा दी थी, नशे की आदत लगा दी थी। माँ ने पुचकारते हुए पूछा कि तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, जो कुछ भी बात है मुझे बताओ। दरअसल ये लड़की 29 मार्च 2025 को अपने घर से निकलती है। वो कहती है कि अपने सहेली के पास जा रही हूँ। सहेली के पास जाने के बाद बाजार जाएगी, बाजार से कुछ किताबें खरीद के लेके आएगी और 2-4 घंटे में वापस आ जाऊंगी, ज्यादा परेशान मत होना। माँ बाप को जितना बताया गया था, बेटी ने जैसे ही जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक जब बेटी वापस घर लौट के नहीं आती है तो माँ की परेशानी बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है। वो अपने पति को कहती है कि देखो बेटी अभी तक घर नहीं लौटी है, बाजार गई थी, कह रही थी कि सहेली के पास जाऊंगी, उसके बाद जो है सो वहां से वो वापस लौट करके नहीं आती है। फोन किया जाता है तो लड़की का नंबर बंद आता है, स्विच ऑफ
होता है। अब उससे संपर्क साधे तो कैसे साधे, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, सीधे वो पहुंच जाते हैं थाना, पुलिस स्टेशन। वहां कहते हैं कि साहब हमारी बिटिया है, 19 साल के आसपास उसकी उम्र है, अभी वो ग्रेजुएट कर रही है, पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार नहीं, वो स्पोर्ट में जाना चाहती है, हम वहीं पे एडमिशन कराना चाहते हैं उसका, हमारी बेटी को तलाश कीजिए, ढूंढ दीजिए, पता कीजिए। पुलिस वालों ने जब बात सुना तो उसके हुलिया, उसके बारे में तमाम तरह की जानकारी जुटाई, कहा तुम परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ देंगे। वो लड़की 29 मार्च को अपने घर से निकली थी, लेकिन 29 मार्च को घर वापस नहीं आती है, 30 को नहीं आती है, 31 को नहीं आती है, 1 अप्रैल बीत जाता है, 2 अप्रैल बीत जाता है, 3 अप्रैल बीतता है, 4 अप्रैल को पुलिस का ही फोन आता है, आपकी बेटी आ गई है, आप इसको ले जाओ। बेटी ने जो कहानी सुनाई थी अपने माँ बाप को, वो काफी भयानक होता है। वो बताती है कि जैसे वो घर से निकलती है, कुछ दूर चलने के बाद राज विश्वकर्मा नाम का एक लड़का उसे मिलता है, उस लड़के ने उसे नशीली पदार्थ कुछ खिलाया पिलाया, उसके बाद एक कमरे में वो लेके जाता है अपने ही एक दोस्त के साथ, उसके साथ पूरी रात बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। दिन निकलता है, जो कि लंका स्थित एक कैफे पड़ता है, वहां उसे लेकर के जाता है, वहां ले जाकर के फिर से गंदा घिनौना कृत्य उसके साथ करता है। एक और दोस्त उसका साथ देता है, वहां से जब साथ छोड़ता है, वहां लड़की वहां से निकल जाती है, लेकिन नशे की हालत में ऐसे बेसुध थी। अगला दिन वो 30 मार्च का दिन आता है और समीर नाम का एक लड़का उसे मिल जाता है, जो उसका दोस्त ही बताया जाता है। दरअसल वो अपने एक और दोस्त के साथ अपने बाइक पे बैठाता है, बाइक पे बैठाने के बाद सीधा हाईवे की तरफ ले जाता है और वहां जाकर के उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करते हैं। दोनों मिलने के बाद और बाद में जब उसका मन भर जाता है, तो मन भरने के बाद नदेसर करके एक जगह पड़ती है, वहां जाकर के इसे छोड़ देती है। लड़की की हालत सही नहीं थी, बेसुध स्थिति में थी, इसीलिए वो अब अगली तारीख आती है, तारीख अगली 31 मार्च की ये घटना है। आयुष नाम का एक और लड़का मिलता है, आयुष नाम का वो लड़का जो है उसको मलदैया सिगरा करके एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश के भीतर, वहां पे एक कैफे होता है जिसका कॉन्टिनेंटल कैफे बोला जाता है, वहां कैफे में ले जाता है। पहले तो लड़की को नशीली पदार्थ खिलाया जाता है, क्योंकि नशा का तो आदी हो चुकी थी, खाना मिले ना मिले लेकिन नशा मिल जाए तो लड़की ठीक रहे। उसके बाद लड़की को नशा कराया जाता है, वहां पर आयुष के साथ और कई भी सारे लड़के होते हैं, जिसमें सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जहीद, इन तमाम लोगों ने मिल करके बारी बारी से पूरी रात तो उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। और लड़की रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, बिलखती रही, लेकिन उसके चीखने बिलखने की आवाजें इनके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। उनके पास केवल दिखाई पे रहा था तो केवल लड़की दिखाई दे रही थी, और उन हवस के दरिंदों ने उस लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया उनके साथ, और उनको जाने दिया कि उनको ये भी कह दिया उन लड़की को कि अगर ये बात किसी को पता चल गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लड़की वहां से निकलती है, रास्ते में उसे 1 अप्रैल की बात है, साजिद मिल जाता है। साजिद कहता है उस लड़की को देखकर कि मैं आपको चलो गर्ल्स हॉस्टल छोड़ दूंगा, आप मेरे बाइक पे बैठो। गर्ल्स हॉस्टल तक उस लड़की को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसको एक होटल में ले जाता है, वहां जाकर के 3 अलग अलग लोग उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करता है। लड़की काफी परेशान थी, क्योंकि जहां कहीं भी जाती थी खाने से पहले उसे नशे की जरूरत थी, और नशे की लोगों ने फायदा उठाया, और इसी बात को लेकर के लोग उसके साथ दिन पर दिन गंदा घिनौना कृत्य करते रहे। रोती बिलखती रही वो लड़की, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। यहाँ से एक जगह पर रहा था औरंगाबाद, उसका एक गोदाम पड़ता है, वहां पर एक अमन और एक और लड़का होता है, उन दोनों ने भी उसके साथ मुकाला किया, घिनौना कृत्य किया। लेकिन उस लड़की की तब तक पूरी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है, बेसुध जैसी हालत होती है। उसको ये जरूर दिख रहा था कि कोई ना कोई है जो उसको गलत कर रहा है। कुछ चेहरे ऐसे थे जो पहचाने हुए चेहरे थे। उसके बाद वो लड़की वहां से निकलती है, कुछ आगे चलते तो उसके बाद एक इमरान नाम का लड़का मिलता है। इमरान भी नशीला पदार्थ उसे खिलाया, और जैसे उसके साथ गन्ना घिनौना कृत्य करने का कोशिश किया तो लड़की जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। इमरान कहता है चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो यहाँ से सिगरा के पास में ये आईपी मोड़ एक पड़ता है, वहां जाके छोड़ता है और वहां से वो चला जाता है। इसके बाद अगली तारीख आती है, तो किसी भी तरीके से लड़की चलते चलते जो है आईपी मॉल के पास पहुंची ही थी कि 2 अप्रैल को आईपी मॉल से राज खान नाम का एक लड़का होता है, वो हुकुलगंज के अंदर लेके जाता है, और एक घर के छत पे ले जाने के बाद उसके साथ वहां पर भी ठीक वैसे ही गंदा और घिनौना कृत्य करता है। चाउमीन के अंदर उसे नशीला पदार्थ मिला के देता है, और नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उसके साथ घिनौना कृत्य करता है। फिर वहां पे लड़की कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। अब वो लड़की को 80 घाट लेकर के छोड़ देता है। अब लड़की 80 घाट पे वो इधर उधर घूमती है, टहलती रहती है, और 3 अप्रैल को दानिश नाम का एक लड़का अपने साथ लेकर के उसे चला जाता है, और जहां पर सोहेल, सोहेब और कुछ अन्य लड़कों ने मिलकर के उसके साथ जो गंदा और घिनौना कृत्य किया था, साथ ही नशीला पदार्थ भी खिलाया। और नशीला पदार्थ खिलाने के बाद जब इन सब का मन भर जाता है तो ये लड़की को चौक घाट जाकर के छोड़ देता है।
चौक घाट पे इस लड़की को छोड़ने के बाद उस सब ने वहां से निकल जाते हैं, ये सोच करके कि किसी को कोई पता नहीं चला, लड़की बेसुध है, किसी से क्या बता पाएगी। लेकिन लड़की को पुलिस वाले तलाश तो कर रहे थे, लेकिन उतनी शिद्दत, उतनी ताकत, उतनी मेहनत और ईमानदारी के साथ साथ पुलिस वाले नहीं ढूंढ रहे थे जितना ईमानदारी से पुलिस वालों को ढूंढना चाहिए। लड़की को परिवार वाले के हवाले कर देते हैं, परिवार वालों को लड़की कहानी सुनाती है, उसकी जब बीती हुई कहानी जब बताया जाता है तो परिवार वालों को रो रो करके काफी बुरा हाल होता है। सीधे फिर से पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन में, जाकर के कहते हैं कि साहब 6 अप्रैल 2025 को हमारी बेटी के साथ तो पूरा गंदा और घिनौना कृत्य हुआ, आप इसके एफआईआर दर्ज कर लीजिए। पुलिस मामले ने पहले तो मामले को टालने का प्रयास किया, लेकिन मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, मीडिया ने इस मामले को काफी प्रमुखता के साथ पूरा उठाया, आवाज उठाई, तब जाके पुलिस की नींद खुलती है और माँ बाप के शिकायत के आधार पर 7 अप्रैल 2025 को आखिरकार 23 लोगों के खिलाफ नामदर्ज मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें 12 तो अज्ञात होते हैं, 12 नामदर्ज होते हैं, 11 अज्ञात होते हैं, 12 नामदर्ज होते हैं। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करना शुरू किया। जैसे जैसे मीडिया में जैसे जैसे खबर फैल रही थी, वैसे वैसे पुलिस पे दबाव बढ़ रहा था। पुलिस ने जब 12 नामदर्ज को पकड़ा, गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जब उनके मोबाइलों को कब्जे में लिया, जब उससे बातचीत करने की कोशिश की, तो आगे ये भी पता चला कि ज्यादातर लोग तो नशे की लत में रहते हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात एक ही थी, और वो थी कि इन 12 जो नामदर्ज लोग तो जो पकड़े जाते हैं, पुलिस के हाथे चढ़ते हैं, उन 12 के मोबाइलों में गंदे गंदे वीडियो थी। करीब करीब 546 लड़की को, कोई नंगी लड़की है, खड़ी है, किसी का वीडियो बनाया, 100 लड़की तो कैसे ऐसे है, वीडियो फोटो जो ऐसे खुद सुरक्षा से अपने फोटोग्राफ खिंचवाई थी, बिना कपड़ों के, न्यूड तरीके से, कोई रोकने कोई टोकने, और अपने आप के अपने जिस्म की नुमाइश जैसे कर रही थी इन लड़कों के साथ। बाद में पता चलता है कि इन वीडियो का, इन फोटो का इस्तेमाल तो वो कस्टमर को दिखाने के लिए, उनको रिझाने के लिए किया जा रहा था। अब पुलिस ने इस मामले को और काफी तेजी से जांच पड़ताल करना शुरू किया, तो पता चलता है इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे कालचक्र का जो मास्टरमाइंड है, जो बड़ा खिलाड़ी है, उसका नाम होता है अनमोल गुप्ता, जो कि शिवपुर थाना क्षेत्र के मीरापुर बस्ती में एक कॉलोनी पड़ती है, अशोकपुरम कॉलोनी, वहां का रहने वाला होता है। जब उसके इतिहास को जब टटोला गया, जब उसको पूरे खंगालने की प्रयास की गई, तब पता चलता है कि वो साल 2018 के अंदर चाउमीन का एक ठेला लगाया करता था। गरीब परिवार से था, गरीब स्थिति में होता है, चाउमीन का ठेला लगाते लगाते उसका जब कारोबार बढ़ता है, तो साल 2020 में सोनिया पोखरा के पास उसने एक छोटी सी दुकान खोला था फास्ट फूड का, जिसमें बर्गर, चाउमीन, रोल, इस तरह के सामान बेचा करता था। काम उसका धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो उसने एक स्कूल के पास एक और दुकान खोली, और वहां से वो और आगे तेजी से बढ़ता है। सिगरा में एक कॉन्टिनेंटल कैफे खोला। यहाँ कॉन्टिनेंटल कैफे में वो जो उसके पास जो वेटर होते थे, शुरुआत में लड़के वेटर होते थे, बाद में लड़कियों की भी डिमांड बढ़ने लगती है। अब यहाँ पे शराब वगैरह परोसी जाती थी, वहां पे हुक्का परोसा जाता था। जो भी ग्राहक आता था, कस्टमर आता था, वो डिमांड करता था कि लड़कियों को भाई बुलवाओ, लड़कियों से हुक्का दिलवाओ, लड़कियों से शराब पिलवाओ। लड़कियों की अच्छी कीमत पे बुलाया जाने लगा, लड़कियां वहां पे आने लगी। अब लड़कियों को देख करके और भी अधिक लड़कियां वहां आने लगी। उन लड़की को सबको नशे की लत लग जाती है। कई लड़के तो ऐसे होते थे जो उनके पैसे नहीं होते थे, कई लड़की ऐसे थी। तब उन्होंने ऑफर दिया, जिनका मेन ऑनर होता है, मालिक जो होता है अनमोल गुप्ता, वो लड़कियों को ऑफर देता है, बाप का नाम शरद गुप्ता, तो उसने एक ऑफर दिया कि कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी लड़की को नशा करना है तो नशा कर सकता है, फ्री, बिल्कुल नशा पूरा जितना आप करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन फ्री नशा उसको मिलेगा जो किसी ग्राहक को, किसी कस्टमर के साथ जाने को रूम में तैयार हो जाएगी, उसके साथ वक्त बिताएगी, जैसा वो वैसा कहता है वैसे वैसे उसके साथ करने को तैयार हो जाएगी। कई लड़कियां इसके लिए तैयार हो जाती है। अब कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं किसी से। यहाँ पे अनमोल गुप्ता को लगता है कि ये तो कारोबार बहुत अच्छा, कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं, धंधा अच्छा चल रहा है। इसी हिसाब से 5 लड़के तैयार किए जाते हैं, 5 को बढ़ा करके 15 लड़के बनाया जाता है, उसको एजेंट के रूप में काम करने लगता है। उनका काम था कि लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाए, प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसको कैफे तक लेकर के, लड़कियां जब यहाँ आएगी तो नशे की आदत हो जाएगा, जैसे नशा जरूरी हो जाए, जैसे नशा मांगा जाएगा, कहा जाएगा आपको कुछ फोटोग्राफ, नंगी तस्वीरें खिंचवानी है, किसी ग्राहक को रिझाने के लिए ये काम करना है, सेक्स करवाना है आपसे, एक तरह से सेक्स का धंधा ये शुरू होता है। अनमोल इसमें पारंगत हासिल हो जाता है उसको। करीब 15 लड़कों के साथ मिलकर के जब इस तरह का गंदा और घिनौना काम कर रहा था, ऐसा करते करते संख्या बढ़ती जाती है। यही कारण है कि 546 लड़की की नंगी तस्वीरें, नंगी वीडियो होती है, जिसमें 100 लड़की तो ऐसे होती है कम से कम जो अपनी सुरक्षा से अपनी फोटोग्राफ करवा रही थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐतराज नहीं। यही फोटोग्राफ भेजे जा रहे थे यूपी, दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ऐसे ऐसे जगह पे भेजे जाते थे। जब पुलिस ने इसका पूरा इतिहास को
खंगालने का प्रयास किया। जब जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश किया तो पता चला कि यूपी से 6 ऐसे राज्य निकलता है जहां से कस्टमर को भेजा जाता है उनके लोकेशन के हिसाब से। हालांकि दायरा केवल इतना ही नहीं, इसके और ज्यादा दायरा बढ़ सकता है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही। खजूरी के रहने वाली वो लड़की जिसका सपना था कि वो एक्सपोर्ट में यानी खेल कूद के अथी में कुछ बड़ा नाम करे, लेकिन उस लड़की के 4 साथी दोस्त जो थे उसको ऐसे नशे के लत में झोंका कि एक तरह से वो नशे की आदत के चक्कर में सेक्स रैकेट में जाता और लगातार उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य हो रहा था। ये पूरी कहानी अपने माँ बाप को बताई। उसके बाद कहानी पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस जांच पड़ताल में जब जुड़ती है तो इसमें अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कई बड़े बड़े लोगों के चेहरे भी इसमें बेनकाब होने की बातें सामने आ सकती है। साथ ही इस लड़की का जब मेडिकल चेकअप कराया जाता है तो मेडिकल में पता चलता है कि इसको हेपेटाइटिस बी जैसी गंभीर बीमारी भी पाई जाती है, जो काफी गंभीर बीमारी है। ऐसा भी लगाया जा रहा है कि ये बीमारी शायद हो सकता है कि इसकी वजह से उन लड़कों में भी आई हो जिन लोगों ने इस लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था। फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पुलिस ने आगे और भी जांच पड़ताल करना जब शुरू किया तो पता चलता है जो अनमोल है, जो इसका पिता शरद गुप्ता है, वो साल 2022 के अंदर कैंट थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है, जेल भी जाते हैं वो, और लगातार जब वहां से बिल रिजेक्ट हो रहा था तो हाई कोर्ट में जाकर के अपील करते हैं, आखिरकार कोशिश करते हैं, जमानत उन्हें मिल जाती है। उन्हें शायद सुधरना चाहिए था जेल के भीतर रहने के बाद, लेकिन बाप और बेटे दोनों उस बात से भी नहीं सुधरते। बाहर निकलने के बाद इस रूप को और बड़ा भयानक रूप करते और कानून अपना काम ईमानदारी से पूरी शिद्दत से करे, काफी सख्ती से पेश आए, तो फिर अनमोल गुप्ता जैसे लोग कभी भी नहीं पनप पाए। और वो अपने बाद जो 15 लड़की की जमानत पूरी खड़ा कर दी थी, जो जाकर के किसी लड़की को अपने प्रेम जाले में फंसाते थे, उन्हें नशे की आदत लगाते थे और फिर उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य उसके साथ करवाते थे। क्या ये श्रृंखला टूटेगा या कोई दांव पेच खेल करके कानून को, जो सो कि अनमोल गुप्ता जैसे बदमाश लोग कानून को दीवार तोड़ करके फिर बाहर निकल के यही काम करेंगे? ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ। लेकिन जिस बेटी के साथ इस तरह की घटना हुई है ये काफी भयानक है, दर्दनाक है। लेकिन संसदीय दौरे पर जब बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो तीनों अधिकारी से सवाल पूछ लिए कि इस छात्रा की तबीयत कैसी है, कि उसके साथ हुआ क्या था। तब जाकर कैसा लगता है कि अधिकारी की भी नींद टूटती है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पर काफी प्रमुखता से जांच पड़ताल में जुट जाती है अधिकारी लोग। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इस बेटिया को न्याय मिल जाए और 546 जो वो लड़कियां हैं उन बच्चों के लिए, उन परिवार वालों के लिए, उन सभी के लिए कहा गया कि आप आइए सुरक्षा से, जिसके साथ कोई गलत हुआ है वो आकर के थाना में बताए। लेकिन लोक लाज के चलते कौन साहब सामने आएगा, कौन अपनी इज्जत को रुसवा करेगा, ये तो आप सबको पता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम सुनाने को उद्देश्य आज आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना, आपको बताना, आपको जताना है और कानून से ये अपील करना है कि ऐसे लोगों का अंत किया जाए तो काफी बेहतर होगा। कभी भी किसी बहन बेटी के साथ कम से कम इतना गंदा घिनौना कृत्य तो नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस पूरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।